बिहार एक एकलौता और अनोखा राज्य इस देश में होगा जहां ग्रीष्मावकाश भी चलेगा, बच्चे स्कूल भी आएंगे, शिक्षक भी स्कूल आएंगे, एमडीएम भी बनेगा, सारा कुछ होगा और अवकाश भी रहेगा। ये समझ में नहीं आता है। हम लोगों का बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का बिहार सरकार से समझौता है, उसी के आधार पर 60 दिन अवकाश शिक्षकों को दिया जाता है, जिसमें हमारा जो 33 दिन ईएल है सभी कर्मचारियों का, तो हम लोग 16 दिन उसमें सीएल लेते हैं और शेष जो है उसमें वो हमारा ईएल है ना। आप बताइए कि ये लोग जो है उस ईएल के बदले हम ग्रीष्मावकाश का उपभोग करते हैं, तो उसको ये 19 दिन 20 दिन ग्रीष्मावकाश होता था हर एक साल, तो वह न करके और एक ही बार ये लोग 30 दिन का ग्रीष्मावकाश कर दिए और 30 दिन का ग्रीष्मावकाश ऐसा कि सारा कुछ उसमें होगा। तो ये तो केवल ये शिक्षा के उत्थान और शिक्षा के लिए कदम नहीं उठाया जा रहा है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि शिक्षक इससे तन तबाह हो और शिक्षक की नौकरी छोड़ दें। अब देखिए ना, हाल में दीपक बाबू आपने देखा एक महिला फांसी लगा ली, वो घर नहीं जा पा रही थी, परिवार को छोड़ दी थी। और जितने जो दूर दराज में हैं, और देखिए इधर सक्षमता परीक्षा लिए हैं और वो परीक्षा में हमारे 95% 96% शिक्षक पास कर गए। हम पहले भी आपके चैनल से भी बार बार कहते रहे हैं कि हमारे सभी शिक्षक दस्ता और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें किसी प्रकार की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे दक्ष हैं। तो हमारे तो समझिए वो भी जो 2-4% नहीं उत्तीर्ण हो सके, वो कंप्यूटर नहीं चलाने के वजह से, नहीं तो 100% शिक्षक उत्तीर्ण हो जाते सक्षमता परीक्षा। तो इसको लेने का क्या औचित्य था? तो औचित्य सरकार के नजर में यही है कि कैसे परेशान करो इन लोगों को, दूर दराज में भेजो, महिला को, विकलांग को, किसी पर भी कोई मरम्मत नहीं करना। अब जोड़िए ना एक चीज, आप जो है सो जोड़िए कि एक कहते हैं तो हम लोगों का दे देते, अब जैसे 60 दिन छुट्टी था उसमें जो है सो 30 दिन ही ग्रीष्मावकाश ही कर दिए। अब जोड़िए रामनवमी है, रामनवमी को क्या होगा इस पर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी के हिसाब से रामनवमी को भी विद्यालय खुलेंगे और सारे शिक्षक और बच्चे को विद्यालय आना है। अब बताइए कि यहाँ पर कहाँ गए धर्म के ठेकेदार लोग? तो अभी जो लोकसभा चुनाव भी चल रहा है उसमें देखिएगा कि शिक्षा किसी पार्टी के एजेंडे में नहीं है, वो शिक्षा से इन लोगों को मतलब नहीं है। इन राजनीतिक दल वाले लोगों को है कि यदि जनता पढ़ जाएगी, समझदार हो जाएगी, तो फिर वो हमको वोट करने के पहले 50 प्रश्न पूछेगी। इसलिए जनता को अनपढ़ रखो। कोई राष्ट्रवाद का नारा तो कोई कुछ का नारा लगाते हैं कि नारा लगाकर जुमला छोड़कर वोट लो और उसके बाद जो है छात्र को, शिक्षक को उनके हाल पर छोड़ दो। बताइए ने, परीक्षा का इस बार सुन रहे थे कि 1 अप्रैल से पढ़ाई होगी, एकदम शैक्षणिक सत्र चलेगा। हम लोगों के अंचल में तो ग्राउंड लेवल की स्थिति है कि एक भी किताब नहीं आई पूरे अंचल में। कहाँ ये एफएलएन किट बांटे, जिस अंचल में हम हैं कार्यरत, एक भी एफएलएन किट नहीं आया। तो सारा जगह पर, और इन लोगों का जो अधिकांश योजनाओं में देख रहे हैं, हालांकि एक काम अच्छा हमारे संगठन का मांग था कि कोई भी जो काम हो विकास वगैरह का, ये कोई एजेंसी करे, तो सरकार करवा रही है। लेकिन वो अच्छी बात है, लेकिन एजेंसियों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। जो जिला के पदाधिकारी हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, ये पूरे तरह से एकदम लूट मचाए हुए हैं। बिल्कुल सही सवाल पूछा। अभी जो स्थिति है शिक्षकों की, वो स्थिति शैलेंद्र भैया ने बिल्कुल सही कहा कि लोग एक छतरी के नीचे नहीं हैं। जो बात इन्होंने कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग, सब लोग को लगता है कि हम अलग ही एक संगठन है।
तो इस तरह की बात पहले नहीं थी। और आज भी अधिकांश शिक्षक बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्य हैं, और नए शिक्षक भी जो बहाल हुए हैं वो हमारे सदस्य बन रहे हैं। लेकिन अभी जो ये शिक्षा विभाग में चल रहा है अलोकतांत्रिक काम जो चल रहा है कि आप संघ संगठन नहीं बना सकते, आप सोशल साइट पर भी नहीं बोल सकते, आपका बयान यदि पेपर में निकल गया तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जो है सो हमारे ऊपर भी कई शो काउज पूछे गए, है न। जब हड़ताल हुआ था तो हड़ताल में बिना शो काउज पूछे बर्खास्त कर दिया गया था। तो इससे अभी जो ये अनडेमोक्रेटिक ढंग से जो गवर्नमेंट काम कर रही है, इसके चलते शिक्षकों में भय व्याप्त है। आपने देखा कि एक पदाधिकारी गए थे, एक पदाधिकारी क्या एसीएस गए थे वहां वैशाली में, और एक +2 की प्रधानाध्यापिका जोड़ नहीं बता पाई। बताइए, किसी को जोड़ नहीं आएगा। लेकिन डर का ये आलम है, 10-10, 20-20, 50 फोर्स लेके विद्यालय में लोग घुस जा रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं होता था। शिक्षकों का मान सम्मान खतरे में है। इसलिए शिक्षक तो सुसंस्कृत जो है समाज है, ये सभ्य लोग हैं, ये लोग अभी अपने आप को मौन ही रख रहे हैं। अब देखिए स्थिति ये है दीपक बाबू, आप एक चीज आपको पता नहीं, जानकारी होगा या नहीं होगा, शिक्षक यदि 5 मिनट लेट कार्यालय आता है, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो या सहायक शिक्षक हो, तो उनका दिन भर का वेतन काट लेते हैं ये लोग 5 मिनट में, जबकि आधा घंटा तक लेट आने का इतने बड़े मुद्दे जिसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी है। नहीं, और देखिए एक बात और, मेरी पूरी बात को सुनिए। और अभी जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग हैं, तकरीबन 10 दिन से सचिवालय नहीं आए हैं। सारा फाइल जो है उनके घर जा रहा है और वो बेड पर पड़े हुए हैं। ये बिहार की बहुत कम जनता और बहुत कम शिक्षक को पता होगा। जानते हैं, उनके वो कहीं पहलवानी करने गए थे तो रीढ़ का हड्डी क्रैक हो गया है। ठीक है, रोग आपदा विपदा सबके साथ आता है, तो यही बात उनको समझना चाहिए कि जहां 5 लाख 6 लाख शिक्षक है और उसका परिवार है, तो शिक्षकों के साथ कोई कठिनाई नहीं आती है। आपके सामने कठिनाई आई तो आप घर में फाइल मंगा रहे हैं, और शिक्षकों के लिए ग्रीष्मावकाश भी नहीं, प्रधानाध्यापकों के लिए 31 मार्च तक सभी अवकाशरत। और एक डीओ जो है ये अपने आप को जो है अलग हिटलर और नाजी समझता है। जब मन होता है जिस जिला का डीओ वो चिट्ठी निकाल देता है कि एतवार में भी सभी शिक्षक विद्यालय खोल के रहेंगे, तो छुट्टी के दिन भी सभी लोग खोल के रहेंगे। होली के दिन निरीक्षण करवा देता है। होली के दिन कहीं के पाठक गए थे क्या? लेकिन ये छोटे छोटे जो अफसर हैं, ये मौका का लाभ उठा रहे हैं और केवल पैसे की वसूली कर रहे हैं। तो इन सारी वाकया के चलते शिक्षक समाज अभी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इसके चलते आवाज नहीं। अरे संगठन के लोग जितने आपके माध्यमिक शिक्षक संगठन के देखिए, पुराना 1925 का संगठन है, और शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जो कि एमपी भी रहे हैं, है ना, एमएलसी रहे हैं, उनका एक पत्र हमने देखा कि वो पैड पर लिखे हुए हैं पूर्व सांसद। कोई आदमी जो बहुत हकड़ के बोलता था वो लिख रहा है पूर्व एमएलसी प्रत्याशी। तो इस तरह का भय का वातावरण शिक्षक समाज में व्याप्त हो गया। हालांकि हम लोगों ने न कभी संगठन का पैड छोड़ा और न ही कभी बोलना छोड़ा कि डेमोक्रेसी है, यदि डेमोक्रेसी के लिए कुछ कुर्बानी भी देना पड़ेगा तो सहस्र देंगे। लेकिन जब हमारे पूर्वजों ने लड़कर देश को आजाद कराया है, तो हम आजाद देश के नागरिक हैं। हम अपनी बात को रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे, चाहे उसके लिए जो हो जाए। लेकिन सारे शिक्षकों में तो जज्बा नहीं है। हमारे अध्यक्ष 100 साल से ऊपर के हैं, वो अभी भी अपनी बातों को एकदम बेबाक ढंग से रख देते हैं। लेकिन सारे शिक्षक नेता तो उस स्वभाव के नहीं है, उतना निडर नहीं है। कोई भी जो राजनीतिक दल का मेंबर बन जाएगा उसको हम लोग प्राथमिक शिक्षक संघ के कम से कम पदाधिकारी से तो अविलंब हटा देते हैं।